नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस इतिहास विषय के इस पाठ के फिर दूसरे वीडियो में एक बार फिर पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सुविचार है सदा सत्य बोलो, तो हमेशा सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के इतिहास के साधन पाठ का आप सभी लोग दूसरा वीडियो सुनेंगे, जानेंगे। आपकी हेडिंग है प्राचीन भारत के इतिहास के साधन। बच्चों, एक समय था मानव एक जगह स्थिर रहना नहीं जानता था, पहिए का आविष्कार नहीं जानता था, घरों को बना के स्थिर रहना नहीं जानता था। तो मानव को धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होते होते आज इस स्तर पे पहुंचा है। वह धीरे धीरे सारी बातों को जानते, सीखते, करते आज इस आधार पे पहुंचा है। बच्चों, हमारे देश में दो तरह के इतिहास पढ़ाए जाते हैं, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास। तो अभी इस वीडियो के पहले आप लोगों को हमने इतिहास के साधन में भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, दृश्य श्रवण साधनों के बारे में जानकारी बताया। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आप लोग हेडिंग जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के साधन। बच्चों, प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीयों ने उन्हें कंठस्थ करने की तकनीक विकसित की। इस साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, जैन व बौद्ध ग्रंथ, नाटक, काव्य, शिलालेख, स्तंभलेख, विदेशी यात्रियों का यात्रा वर्णन आदि का समावेश होता है। इस भांति पुरातत्वीय उत्खनन में पाई गई वस्तुओं और पुरातन वस्तुओं, भवनों, सिक्कों जैसे भौतिक साधनों की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। बच्चों, भौतिक साधन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो प्राचीन इतिहास में हम जो जानकारी को प्राप्त करते हैं, चाहे वह रामायण से संबंधित हो, चाहे वह महाभारत से संबंधित हो, चाहे बौद्धिस्टों से संबंधित हो, चाहे ब्राह्मणवाद से संबंधित हो, सारी बातों को हम सभी लोग इसमें जानेंगे। स्तंभों के बारे में जानेंगे, शिलालेखों के बारे में जानेंगे, यात्रियों का वर्णन के बारे में जानेंगे। बच्चों, रामायण, महाभारत वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसा कि उसमें कुरुक्षेत्र में लड़ाई किसके बीच होती है, किस नाते होती है, किस मुद्दे को लेकर होती है, ये सारी बातों की जानकारी। बच्चों, ये हम सभी लोग इस माध्यम से लिखी हुई बातों को जानकर, देखकर भी इसका ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बच्चों, गुफाओं के चित्र, स्तंभों, शिलालेखों, भवन निर्माणों के बारे में ये सारी जानकारियों को बताया गया है। मानव द्वारा यात्रा वर्णन के बारे में, चीन के यात्रियों को आने का वर्णन, अभी आप सभी चीज़ों के बारे में, चाहे वस्तुओं को भारत देश की देखने के लिए या और किसी कारण से चीन से या अन्य देशों से हमारे भारत देश में आवागमन आरंभ था। आज जैसी साधन सुविधाएं उतनी नहीं रही होंगी, फिर भी मानव एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए पहले बैलगाड़ियों का उपयोग किया करता था, ऊँटों का उपयोग किया करता था, घोड़े का उपयोग किया करता था। इस तरह से मानव धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। ये हमारा क्या है, एक तरह से इतिहास है। प्राचीन समय में उस समय के जो भी या मकानों या घरों या स्तंभों या गुफाओं के बारे में जो भी जानकारी दी गई है, वो सब मानव धीरे धीरे तकनीकी करके आगे सीखते हुए आगे बढ़ा है। बच्चों,
सारी बातों को जानते हुए हमें इस प्राचीन काल की जितनी भी बातें हैं, चाहे वह लिखी हुई बातें हैं या हम कहीं से देख कर जानते हैं, किलों को भी हम देखते हैं, बताते हैं कि इस समय मानो ऐसा बना है। सैनिक छावनियों को देखते हैं, यहाँ सेनाएं रहती थी। ये सारी बातों की जो भी जानकारी है, जैसा कि अगले वीडियो में मैंने मानव के सारी बातों को स्नानागार, अन्नागार या उनके रहने के घरों के बारे में जानकारी को बताया। तो बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास के जो भी प्रक्रियाएं थी, इससे हमको जानकारी भौतिक माध्यम से प्राप्त होती है। अगली हेडिंग है बच्चों, इतिहास लेखन के प्रति सावधानी। इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखता है? बच्चों, इतिहास के साधनों को उपयोग में लाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई लिखित प्रमाण केवल पुरातन होने के कारण वह विश्वसनीय होगा ही, ऐसा नहीं होता। वह किसका लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, इसकी छानबीन करनी पड़ती है। विविध प्रमाणिक साधनों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की एक दूसरे के साथ पड़ताल करनी पड़ती है। इतिहास लेखन में सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति को बहुत महत्व प्राप्त है। बच्चों, इतिहासकारों द्वारा इतिहास लिखते समय विशेष सावधानियों को रखना पड़ता है। जिस जानकारी को लिख रहे हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, वहाँ नगरों की रचना, कैसे मकान हुआ करते थे, नालियाँ कैसे हुआ करती थी, सड़कों के बारे में, एक सड़कें दूसरे सड़क को 90 अंश पे काटती थी। ये सारी जानकारियों को लिखने के लिए प्रामाणिक प्रमाण होने चाहिए। ऐसे मनमानी ही इतिहास की जानकारी नहीं लिखी जा सकती है। उसको इस बात को ध्यान देना है कि कौन सी बातें यह सही होंगी और जायज होंगी। इधर उधर की बातें कुछ भी बता के इतिहासकार उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। तो इस तरह से इतिहासकारों के माध्यम से, चाहे वह शिलाओं की जानकारी हो, चाहे वह सेनाओं के छावनियों या उनके रहने के स्थान हो, प्राचीन समय में राजाओं या लोगों के माध्यम से बनाए गए हों, या कोई भी जानकारी हो, इस सारी बातों को सही तरह से, सही प्रकार से, सही जानकारी को प्राप्त करके इतिहासकार उसको सम्मिलित करता है। उसको लिखते समय उसे घटना कालक्रमानुसार होनी चाहिए, या कोई भी जानकारी अगर वह देता है किसी भी बारे में, जैसे मैंने हथियारों के बारे में बताया कि मानव के हथियार हड्डियों के हुआ करते थे, लकड़ियों के हुआ करते थे, धीरे धीरे चल के लोहे की धातुओं के होने लगे। 1 से 5 सेंटीमीटर उनकी हाइट हुआ करती थी। मानव का पहला हथियार औजार हाथ को लाड़ी रहा है। ये सारी बातों को सही तरह से छानबीन करके, पड़ताल करके, उसके बारे में सही जानकारी को प्राप्त करके इतिहास के पन्ने पे लिखा जाता है। सारी सावधानियां रखते हुए भी ऐसे ही मनमानी, कुछ मानव ऐसा कच्ची मांसों ऐसे ही मनमानी नहीं बता, चाहे वह लिखित माध्यम से आए, चाहे वह भौतिक माध्यम से आए, चाहे वह मौखिक माध्यम से आए, चाहे दृश्य श्रव्य के माध्यम से आए, किसी भी तरह से हम जो इतिहास की जानकारी को प्राप्त करके लोगों के सामने रखते हैं या लोगों से बताते हैं, तो वह स्पष्ट और सही और सटीक होनी चाहिए। भले हमने उसको नहीं देखा है, उसके बारे में पढ़ा है, गहन अनुसरण किया है, या जो इतिहासकार होता है वह उत्खनन करके, खुदाई करके जमीन के अंदर से वस्तुओं को निकालकर अनुमान लगाया करता है कि ऐसे मिट्टी के बर्तन मानव उस समय उपयोग किया करता था। ऐसे आभूषण, चाहे वह हड्डियों के भी आभूषणों की चर्चा इतिहास में मिलती है। आज तो सोने चांदी के भी आभूषण हैं। तो ये आभूषणों के नाम तमाम जो जानकारी होती है, तो मान इतिहासकारों द्वारा
उसकी जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में देखकर वह इतिहास के पन्ने पे लिखी गई है। लोगों को कैसे चित्रों को अंकन किया करते थे, स्तंभ क्या होता था, मंदिरों, चर्चों या गुफाओं में कैसे चित्रों को नक्काशी करते थे, छेनी हथौड़ी का उपयोग कहाँ कर किया करते थे, कैसे उसको तराशा करते थे, कैसे रंगों को उपयोग किया करते थे, ये सारी बातों को जानकारी इतिहासकारों के माध्यम से दी जाती है। जो भी इतिहासकार सामने आकर ये सारी बातों को जानकर, चाहे वह उत्खनन करे, चाहे वह खुदाई करे, या चाहे उसके बारे में अनुमान लगा के कहीं, चाहे उसके बारे में उसको देखकर, सिक्कों के बारे में या किसी भी तरह की चीज़ों को जब तक वह देखकर जानकारी को हासिल नहीं करता है, तब तक वह इतिहास के पन्ने पे दर्ज नहीं करता है। बच्चों, इतिहास लिखने वाले, जैसे विज्ञान लिखने वाले को वैज्ञानिक कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है, वैसे ही इतिहास लिखने वाला जो इतिहासकार के नाम से वह संबोधित किया जाता है। तो बच्चों, हमारे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी इस पाठ में। तो ऐसे ही एक बार इस रीडिंग को फिर ऐसे ही देख लीजिएगा। इसमें सारी बातों की जानकारी दी गई है। इसमें सारे साधन के बारे में बताया गया है। नाटक वगैरह के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं, बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं। इसके अंतर्गत मानव धीरे धीरे उसको छोड़ते चले आ रहा है। फैशन के दौर में वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रही हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों, ये सारी बातों को ध्यान में रखना। दूसरी हेडिंग जो है आपके इतिहासकारों के द्वारा इतिहास लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वह चाहे भौतिक साधन से जानकारी को हासिल करता है, चाहे लिखित साधन से, चाहे मौखिक साधन से, चाहे दृश्य श्रव्य या टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से देख के जो भी जानकारी आया करती है उसको पन्ने पे दर्ज की जाती है। भौतिक साधन में विशेष ध्यान को देना पड़ता है, क्योंकि प्राचीन काल के मानव के बारे में सारी जानकारियों को स्पष्ट करना रहता है। प्राचीन काल में मानव कैसे घरों को बनाया करता था, कैसे बर्तनों का प्रयोग किया करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामानों को ले कैसे जाता था, कृषि खेती का काम कैसे किया करता था, अपना भरण पोषण करने के लिए कौन से अनाजों का, कौन से फलों का, कौन से मांसों का उपयोग किया करता था, अपना जीवन तन को ढकने के लिए कैसे कपड़े का उपयोग किया करता था। ये सारी बातों की जानकारी इतिहासकारों के माध्यम से, चाहे वह रखी हुई वस्तुओं से, चाहे खुदाई करके या किसी भी माध्यम से लाकर उसको जानकारी को प्राप्त करके इस माध्यम को इतिहास में दर्शाया जाता है। तो बच्चों, कुल मिला के आप लोगों का ये पाठ, इतिहास के साधन का पाठ पूरा हुआ। इसमें जो पीछे स्वाध्याय दिए गए हैं उसको लिखकर शुक्रवार तक अपना ग्रुप में डालिएगा, ग्रुप में भेजिएगा, ताकि आपकी कॉपी चेक हो सके। जो मैं वीडियो में आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, नहीं समझ में आता है उसको फिर से दोबारा पूछिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो इतना ही, अगले वीडियो तक अनुमति दीजिए। धन्यवाद।